और अहम खबर की तरफ, असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये बड़ी खबर है। 11 बजे तक की अभी तक की जो तफसीलात है वो आपको दे दें। मगरबी बंगाल में 34.71% तक वोटिंग दर्ज की गई है। पुडुचेरी में 20.07% तक पोलिंग दर्ज की गई है। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। सबसे अहम बात यह है कि केरल और तमिलनाडु और साथ ही साथ जहां जहां आज इंतखाबात हो रहे हैं वहां वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो मगरबी बंगाल में 11 बजे तक 34.71% वोटिंग, पुडुचेरी में 20.07% तक पोलिंग देखी गई है। तो आपको बताएं कि 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके पुडुचेरी में लगातार वोटिंग का अमल जारी है। मगरबी बंगाल हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरल या फिर पुडुचेरी, यहाँ 450 से ज्यादा असेंबली सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है और सभी रियासतों में पोलिंग की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें पोलिंग सेंटर्स के बाहर नजर आ रही हैं। लोग अपने हक राय दही का बढ़ चढ़ कर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि अगर मगरबी बंगाल पर नजर डालें तो मगरबी बंगाल में तृणमूल और बीजेपी लीडर एक दूसरे पर वोटिंग के अमल में रखना डालने का लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। हमने अब से कुछ देर पहले देखा था कि किस तरह से टीएमसी की एक खातून कारकुन ने ये इल्जाम लगाया था कि जिस सेंटर पर वो मौजूद है वहां पर कहीं ना कहीं साफ और शफाफ पोलिंग का अमल जारी नहीं है। अगर हम केरल पर नजर डालें तो केरल में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तमिलनाडु में भी यही कतार लोगों की नजर आ रही है। साथ ही साथ आसाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 40 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। पुडुचेरी में भी सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें और जो अहम शख्सियात हैं, तमामतर जो अहम वहाँ पर, चाहे वो सियासी शख्सियत हो या फिर किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात, सभी ने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। लोगों से वोट का इस्तेमाल करने की लगातार अपील भी की जा रही है। हालांकि तृणमूल और बीजेपी हामियों में लगातार झड़प की भी खबरें आ रही हैं। पोलिंग के दौरान झड़पों की लगातार खबरें जो हैं वो भी आ रही हैं। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने आरंदी इलाके में बीजेपी पर हमला करने का इल्जाम लगाया है। कल भी बीजेपी की जो लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले हुए हैं, अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खबरों में इतना ही। आदाब।